दोनों पैर सामने की तरफ, उंगलियां चलाएंगे, आगे कर रहे हैं सिर्फ फिंगर्स को, पैरों की उंगलियों को। दोनों पैर सांस भरते हुए सामने की तरफ खींचे। आश्री आप होस्ट हैं। सर नमस्ते। सांस छोड़ते हुए रिलैक्स करें, सांस भरते हुए फिर से अंदर की तरफ खींचें, इतना खींचें कि एड़ियां उठ जाए और पिंडलियों पर प्रेशर पड़ना चाहिए। आप अंगूठे पर हाथ रखिए, उसको अंदर की तरफ प्रेस कीजिए तो शटिका पे फर्क पड़ता है। रिलैक्स करें सांस छोड़ते हुए। एक बार फिर से बाहर की तरफ खींचेंगे भरी श्वास में। रिलैक्स, फिर से सांस भरते हुए अंदर की तरफ खींचे। रिलैक्स, दोनों पैर राइट साइड ले जा रहे हैं श्वास भरते हुए। सांस छोड़ते हुए वापिस, सांस भरते हुए लेफ्ट साइड, सांस छोड़ते हुए वापिस। तो 2 बार सामने से किया है तो 2 बार ही हम राइट एंड लेफ्ट करेंगे। फिर से सांस भरते हुए हम जा रहे हैं राइट साइड, सांस छोड़ते हुए वापिस, सांस भरते हुए फिर से लेफ्ट साइड, सांस छोड़ते हुए वापिस। जो ये श्वास हम लोग बोलते हैं बहुत फायदा करता है। आप कभी भी देखना कि श्वासों के साथ ही आपने करना है। तो चलिए, एक पैर आगे और एक पैर पीछे। लेफ्ट वाला पैर आगे, राइट वाला पीछे। तो इसको हम लोग आगे पीछे जल्दी जल्दी कर लेते हैं। सरदेव जी आपका म्यूट है, आप अरुण सर के उससे बोल रहे हो, आपका खुद का म्यूट है। यस, 5 बार होता है। और लेफ्ट साइड वाले पैर के साथ 2 3 4 5। राइट वाले पैर से क्लॉकवाइज घुमाएंगे, सर्कल बना रहे हैं। 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। दूसरे पैर से भी, लेफ्ट वाले पैर से सर्कल बना रहे हैं क्लॉकवाइज। 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। दोनों पैरों से एक साथ ही करेंगे हम। पैर खोलेंगे बाहर की तरफ। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। कटने वाला करवाया है। हाँ, इसमें प्रेशर पड़ता है ना पेट पे, तो आप ऐसा करो। जी जी। चलिए, दाहिना पैर मोड़ कर हम लोग अपने लेफ्ट वाले पैर के टखने से, अपने घुटने से थोड़ा सा ऊपर रखेंगे। क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं अपने पैर को। एंटी क्लॉकवाइज।
घुटने को नीचे, सांस निकालते हुए नीचे आसन से लगाने का प्रयास करेंगे। सॉरी, सांस भरते हुए, सांस निकालते हुए ऊपर, फिर से सांस निकालते हुए नीचे, ऊपर, उसको बार बार चला देंगे अच्छे से। रखें एड़ी के नीचे अपना हाथ और एक घुटने पर दाएं बाएं। पैर को भी क्लॉकवाइज घुमा लेते हैं पकड़ के। सीधा कर। 5 बार ही घुमा रहे हैं, 5 बार ही एंटी क्लॉकवाइज। एड़ी के नीचे दोनों हाथ रखिए, ले चलते हैं माथे के पास, लगाने का प्रयास ऊपर माथे के नजदीक। ताज बना दीजिए। रिलैक्स, सीधा करें। लेफ्ट वाले पैर को मोड़ के रखें, चलाएंगे पैर के पंजे को, क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, ढीला छोड़ के। पैर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए और घुमाइए। एंटी क्लॉकवाइज। मुझे लगता है हम लोग कंटिन्यू करते हैं हमारे सूक्ष्म आसन। पैरों को फोल्ड करके बैठते हैं, बटरफ्लाई वाला करते हैं। ज्यादा से ज्यादा बटरफ्लाई। हेलो आश्री, हाँ वो शुरू कराओ, बटरफ्लाई कराओ। नेट में आ जाए। हाँ हाँ कराइए। चलिए ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं। दोनों पैरों को पकड़ के बटरफ्लाई की तरह, भद्रासन बोलते हैं। जो हिंदी का वर्ड है उसे भद्रासन बोला जाता है। तो ये हमारे डिप्रेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। आपने कभी नोटिस किया होगा कि जो आदमी ज्यादा सोचता है वो अपना पैर हिलाता रहता है या नेल्स चबाता है, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि ये इसको डिप्रेशन है या सोच रहा है कोई चीज। तो ये चीजें उसको ठीक करती है। दोनों घुटनों पे हाथ रखिए, प्रेस कीजिए, लगाइए इसे आसन के साथ, अच्छे से प्रेस कीजिए। दोनों घुटने खड़े करेंगे। दाहिना वाला घुटने का हम लगाएंगे बाएं पैर के पास, लेकिन दूसरा वाला घुटना एकदम खड़ा होना चाहिए, लेटना नहीं चाहिए। वापस चल, बाएं वाले घुटने को लगाइए राइट वाले पैर के पास। करते हैं इसे बार बार। चलिए, शंकर जी पैर खोल लीजिए, खोल लीजिए थोड़ा। खोलिए। दोनों पैरों को मिलाइए, बाहर की तरफ खोलेंगे। रिलैक्स, दोनों पैर सीधे कर दीजिए। घुटने, दोनों हाथों की मुट्ठी बना के घुटनों के नीचे रखिए।
प्रेस कीजिए, ढीला छोड़िए, फिर से प्रेस कीजिए, ढीला, 2-3 बार और करेंगे। दोनों घुटनों की साइडों में पकड़ के इस तरह से मालिश। आप देखेंगे इतनी गर्मी में भी अगर आप इसको इस तरह से मालिश करें तो कितना रिलैक्स मिल रहा है आपके घुटने को। तो किस चीज की डिमांड है घुटने को, आप देखें, ऊपर नीचे भी रखें हाथ और इसके पीठ पे, लेफ्ट साइड वाले पैर को, घुटने को दोनों साइडों से पहले ऊपर नीचे, शाबाश। चलिए, दोनों हाथों की मुट्ठी 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार भी एंटी क्लॉकवाइज। वही क्यों कर रहे हो इसको? नहीं, अभी मैं कर सकती हूँ, जब मैं मना कर दूंगी जिस चीज को मैंने नहीं करना वो मैं। देखिए, ये भी श्वासों का है, श्वास निकालते हुए आगे जाइए, सांस भरते हुए पीछे। तो आपको अपने आप ही, इतने दिन से हम लोग योग कर रहे हैं, हमें खुद को धीरे धीरे पता चलने लगता है कि कैसे श्वास लेनी है और कैसे श्वास छोड़नी है। तो 10 बार हमारा एक तरफ से हो जाए तो एंटी क्लॉकवाइज भी हम लोग 10 बार कर लेते हैं। रिलैक्स बैठेंगे, जिस भी आसन में बैठना चाहे, तो अपनी कमर के लिए कर रहे हैं हम लोग, क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं इसको भी। तो गर्दन मेरी स्टिल रहनी चाहिए और सिर्फ आप कमर के निचले हिस्से से, कमर से जा रहे हैं। तो ये मेरी कमर दर्द में फायदा करती है। एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाते हैं। दोनों हाथ सामने की तरफ कंधे की करने जा रहे हैं। दोनों हाथों की मुट्ठी हम ना रखिए, क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। कोहनियां सीधी, हथेलियों को मिलाते हुए, मुट्ठियों को मिलाते हुए हम क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज भी। दोनों हाथ कंधे पे रख के क्लॉकवाइज घुमाएंगे, आगे से कोहनियां मिलाते हुए। ये भी श्वासों के साथ।
हाँ नेटवर्क चला गया इनका। चल ठीक है आश्री करते रहो। सर मैं कराऊं क्या? आश्री आप करते रहो। अच्छा मैं करा। आश्री आप करते रहो। हाँ सर कर रही हूँ, करवा रही हूँ। दोनों हैंड्स को आप ऊपर अपने हिसाब से खींचेंगे करते रहो। और स्ट्रेच करेंगे ऊपर, ताड़ासन बैठ के। इससे रीढ़ सीधी होती है। खींचे, रिलैक्स। एक बार वापस से खींचेंगे, दोनों हाथ ऊपर। और अगर हम इस तरह से मुद्रा बना सके, दोनों हैंड्स ऊपर और ये हाथ, दोनों फिंगर्स हमारी ऊपर और ऐसे, तो ज्यादा अच्छा है। खींचे हाथ को हाथ के साथ लगा के। रीढ़ दोष के लिए बहुत अच्छा। आप लोग कर क्यों नहीं रहे हो? राइट लेफ्ट का ध्यान रखिए, हमेशा राइट लेफ्ट का ध्यान। रिलैक्स। तो चलिए एक तरफ चलते हैं सब लोग। चलिए सीधा हैंड्स हाथ को ऊपर स्ट्रेट रखिए, करेंगे 2 सीधा बार, हाथ ऊपर रखिए, सभी साइड लोग में सीधा 2 रखिए बार। और जा रहे हैं, सांस छोड़ते हो अपने आगे left सकता है जी तो सर। सभी एक तरफ जाइए, जाइए वापस, सांस छोड़ते हो वापस, लेफ्ट वाला हाथ ऊपर, सर आई नहीं क्या सरिता जी? राइट साइड, एक बैग को थाई में रख ना ऐसे। चलो हम हमारा दोनों करते नींद हैं। लगते हैं ना, करिए, एक इसे उठाइए बार-बार और छोड़िए, करिए। एक करिए, ताकि आपको चलो जी, करो। सर एक की मर्जी। आज श्री राम पूरी रोटेशन कर लेते हैं और फिर हम ओम की ध्वनि करेंगे। नेक रोटेशन, फ्लो मूवमेंट, लेफ्ट टू राइट एनी डायरेक्शन कर ले। 2-3 बार ऑपोजिट। गर्दन को ऊपर ले जाए, थोड़ी को सीलिंग की तरफ खींचे। आ गए आप। सरिता आ गई हैं, जब सरिता आ जाए तो आप बंद कर लीजिएगा। जी 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 जी। सॉरी, बहुत होता है। एक्सरसाइज करते हैं, आंखें सामने की तरफ, अंगूठा सामने की तरफ लगा रखा हमने, दोनों आंखों के बीच में। देखेंगे इसे धीरे धीरे, लेकिन पलके नहीं झपकाएंगे, धीरे धीरे से हम अपने पास जब आपको डबल दिखाई देने लगे तो वहीं से धीरे से अंगूठे को वापस ले जाए। मोबाइल अगर बहुत अच्छा होता है तो वो इधर उधर से लेता है, तो आप अपना वाईफाई डाटा जो है ऑफ कर दिया करें, ताकि आपको मोबाइल डाटा कहीं भी उसको अगर मोबाइल आंखें बंद, इसका मिलता है तो उसको एक्सेस करें। फिर से अंगूठा सामने की तरफ धीरे से ले जाए, राइट साइड, लेकिन गर्दन समझ रहे हैं आप, आपकी आंखों की एक्सरसाइज देख रहे हैं अपने राइट साइड। चूरन चाहिए। धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। सर त्रिफला चाहिए, त्रिफला है? नीचे, लेफ्ट वाला हाथ सामने, तो चाहिए है आपका, लेफ्ट आप साइड, दे दो, नहीं तो मैं वहाँ से लाना पड़ेगा। गर्दन नहीं घुमानी, धीरे धीरे वापस। आंखों के बीच में हाइड्रो देखेंगे, 14 लोग हैं, आप यहाँ पे हैं और 9 लोग वहाँ पे। आंखें बंद। अब की बार हम नीचे देखेंगे, एक ही जगह, टिप पे देखिए या नीचे आसन पर देखिए।
रिलैक्स, आंखें बंद, ऊपर नीचे देखेंगे जल्दी जल्दी। आंखें बंद। अब की बार आंखें खोलेंगे तो अपने राइट साइड देखेंगे। वापिस आंखें बंद, लेफ्ट साइड देखिए, आंखें बंद, लेफ्ट एंड राइट, जल्दी। अब देखेंगे हम लोग अंगूठा एक ऊपर रखा है, मैंने राइट साइड ऊपर तिरछा देखने जा रहे हैं, तो एक अंगूठा ऊपर है और एक अंगूठा मेरा नीचे आसन के साथ है, तो तिरछा देखेंगे, ऊपर नीचे। मोबाइल स्टैंड कर ले आना सर। ओके 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 सर, वापिस। स्टैंड है क्या? एक हाथ लेफ्ट वाला ऊपर और ये राइट वाला नीचे, तो इसको भी हम तिरछा देख रहे हैं। आंखें बंद। तो सर चलिए सर्कल बनाएंगे, अपना अंगूठा ऊपर देखिए, इसको अंगूठे को देखते हुए हम सर्कल बना रहे हैं अपनी नजरों से। बनाइए। एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स, आंखों को जल्दी जल्दी झपकाएंगे। दोनों हाथों के कप बनाकर अपनी आंखों पर रखे, ब्लिंक करेंगे उसमें आंखें। यहीं से अपनी गर्दन राइट साइड लगाएंगे, पीछे की तरफ क्लॉकवाइज घुमाएंगे। घुमाइए। एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर एकदम सीधी लगाइए, नीचे वाले बंद, मूल बंद, उद्यान बंद, अश्वनी मुद्रा। मेरे 3 चक्र जो है एक्टिवेट रहते हैं इस वक्त, उन पे हमें ध्यान देना है। एक मूलाधार चक्र है, एक स्वादिष्टान चक्र है और एक मणिपुर चक्र। तो तीनों चक्रों पर ध्यान। तो मूलाधार चक्र अगर आप मूल बंद लगाएंगे तो अपने आप ही तीनों चक्र जो है प्रभाव में रहते हैं। बताइए, खींच के रखिए। निष्कासन अंगों को आप खींच के रखेंगे तो मणिपुर चक्र अपने आप लग जाता है। लीजिए लंबी गहरी सांस। इसमें आपकी रोकने की क्षमता जो है, लेडीज को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। विद इन 15 दिन के बाद आप रोज, हम लोग लगवाते हैं और सभी लगवाते हैं, तो आप इसको लगा के रखिए 1 मिनट के लिए। रिलैक्स, फिर भी आप मूल बंद लगा के रखिए। लंबी गहरी सांस के साथ 3 बार ऑन के बाद करिए सांस।
स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। खोलेंगे धीरे से पैर, पैर को हिलाएंगे थोड़ा सा। चलिए लेट जाएंगे, 5 से 7 बार उठेंगे। तो चाहे आप उंगलियां लगा के उठिए या इस तरह से भी उठिए, किसी भी तरीके से उठिए। चलिए दोनों घुट मोड़ेंगे, दोनों हाथ उठा के अपने घुटने से टच करेंगे, वापस आएंगे। उठ बैठेंगे, बैठिए इस तरह से अपने पंजों के बल। थोड़ा सा मलासन करते हैं। आते हैं पंजों के बल, इस तरह से एड़ियां मिलाइए, बैलेंस करते हैं अपने आप को। दोनों हाथ रखिए, पकड़िए अपने उंगलियों के नीचे रखिए, पैरों की उंगली के नीचे, और 5 बार हम बैठेंगे और खड़े होंगे। रिलैक्स, दाहिना पाँव आगे, दाहिना पाँव आगे रखेंगे, उसको खींचेंगे ऊपर की तरफ, खींचिए इसे, घुटना एकदम सीधा, लगाएंगे इसे नीचे आसन के साथ। दोनों हथेलियां दाएं बाएं, माथे को घुटने के नजदीक ले जाएं। धीरे धीरे वापस रखिए घुटने पे हाथ, और धीरे धीरे इसको प्रेस करते हैं। लेफ्ट साइड पैर जाएंगे नीचे, धीरे धीरे पैर के पंजे को उठाइए, घुटना एकदम सीधा हो जाएगा। घुटने पे हाथ रख दीजिए तो एकदम सीधा। कहाँ खिंचाव पड़ रहा है? आपके पैर के पिंडली पे खिंचाव। दोनों हथेलियां दाएं बाएं, माथे को घुटने के साथ लगाने का प्रयास। पंजे पे हाथ रखिए, जंघा पे हाथ रखते हुए, घुटने पे हाथ रखते हुए सीधे। रिलैक्स, दोनों हाथ इस तरह से जाएंगे अपने लेफ्ट साइड। दूसरी हथेली को देखिए, एकदम सीधा जाएंगे। धीरे धीरे वापस जा रहे हैं अपने राइट साइड। लगाइए पैर के पंजे के साथ अपना हाथ, सपोर्ट लीजिए, दूसरा वाला हाथ ऊपर। वापस रिलैक्स। तो ताड़ासन की स्थिति लीजिए, एड़ी पंजे मिलाइए, सांस भरते हो दोनों हाथ आ जाइए, पंजों के बल खींच के रखेंगे।
रोकेंगे, रोक के रखिए अपने आप को। सांस छोड़ते हुए वापस, फिर से सांस भरते हुए ऊपर आ जाइए, एड़ियों पर कीजिए इसे प्रेस, एड़ियों को प्रेस कीजिए। घुटने एकदम सीधे होने चाहिए। पूरा वजन जब एक एड़ी पे आए फिर दूसरी एड़ी पे। रिलैक्स। दोनों अंगूठे इस तरह से मिलाएंगे, दोनों पैरों में फासला थोड़ा कंधे से ज्यादा। दोनों अंगूठे इस तरह से मिलाएंगे, आएंगे नीचे की तरफ। चलिए इस तरह से मिलाते हुए अपने कानों के साथ लगाते हुए ऊपर, राइट साइड, नीचे, ऊपर। तो इसे हम मान लो 10 बार करते हैं। 2 हो गया, 3, 4, 5, 6। बाजू कानों से हटनी नहीं लग चाहिए, तभी प्रेशर पड़ेगा आपके पेट पर, आपकी कमर पर। 7, 8, 9, 10। एंटी क्लॉकवाइज राइट साइड से जा रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। दोनों पैरों में फासला रखिए। माथे को आसन के साथ लगा रखा, प्रयास कीजिए। पकड़ लीजिए अपनी जगह, रखना। धीरे धीरे वापस। तो चलिए, एक पिछली बार करवाई थी तो ये एक एक्स्ट्रा कराइए। हर बार हम कुछ नया सीखेंगे। तो चलिए, एक मैं घुटना उठाऊंगी और एक, तो चलिए इसको कर रहे हैं। एड़ी का प्रेशर ले लिए, हाथ भी ढीले एकदम, कमर पे नहीं रखने हैं। अरे फोटो खींचने वाले आ गए। 6 बजे के बाद आते हैं। अच्छे से प्रेशर दीजिए। एक उठ रहा है तो जो एड़ी लग रही है उसको प्रेशर अच्छे से, ये आपके घुटने में भी आराम देगा और आपके पूरे शरीर में। रिलैक्स। तो अभी हम पैरों को रिलैक्स करेंगे। तो जा रहे हैं दोनों तरफ, हाथ साइड, राइट साइड। थोड़ा सा कोशिश कीजिए मैं कितना ट्विस्ट कर सकती हूँ। वापस दूसरी तरफ। वापस। चलिए 10 बार एक तरफ से और 10 बार ही दूसरी तरफ।
चलिए एक और करते हैं। तो मैं सांस इस तरह से नाभि से सांस लूंगी और छोड़ो, ठीक है? तो ऐसे नाभि से। चलिए तो मैं एक मेरे को देख लीजिए, फिर आप सभी को। तो ये सांसों का है, बिल्कुल स्लो है लेकिन बहुत इफेक्टिव है। जैसे इस तरह से जितनी श्वास आपकी बाहर निकलेगी नाभि अंदर जाएगी। करना है जोर से। दूसरे हाथ 10 बार, एक बार फिर से। रिलैक्स। तो कुछ हमने ज्यादा बताने से कुछ नहीं आएगा, तो इसलिए 2-3 करिए। चलिए करेंगे सूर्य नमस्कार। 2 बार ही करवाएंगे, ज्यादा नहीं। तो 25 बार सर कराते हैं, तो मैं नहीं करवा पाऊंगी आज। चलिए पीछे से एड़ियां मिली हुई, आगे से पंजे खुले हुए, दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में। सभी मिलकर बोलेंगे ओम आदित्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। दोनों हथेलियां इस तरह से दाएं बाएं रखें, मिलाएं उंगलियों को, सांस भरते ऊपर नीचे, बाजू कानों के साथ लगाएं। जाएंगे पीछे की तरफ, ऊपर वाले भाग से जा रहे हैं हम लोग। सांस निकालते हुए धीरे धीरे नीचे, घुटने एकदम सीधे रखें अपने। दोनों हथेलियां दोनों पंजों के दाएं बाएं, घुटने एकदम सीधे, 20 उंगलियां एक दिशा में। थोड़ा सा घुटने मोड़ें, हाथ जमाएं, दाहिना पांव पीछे, कमर ज्यादा से ज्यादा नीचे। गर्दन को करिए ऊपर। संगीता नीचे आओ, नीचे आओ, थोड़ा सा और नीचे। हाँ, खिंचाव दे रहे हैं। दूसरा पैर भी पीछे, हिला दीजिए एड़िया। आसन को पकड़िए, शरीर को पीछे की तरफ धकेलिए, घुटने एकदम सीधे। सरल रेखा में आते हैं, रोकेंगे, रोकिए। खिंचाव कहाँ पड़ रहा है? पेट पर। लगाइए दोनों घुटने, करेंगे मर्जरी। दोनों घुटनों में फासला, सांस निकालते हुए गर्दन अंदर, पीठ ऊपर, सांस भरते हुए कमर नीचे, गर्दन ऊपर। दोहराइए। चलिए दाहिना पांव दाहिनी तरफ, सिर्फ आगे उठा के रखेंगे। उठाइए, रोक के रखेंगे आधे मिनट के लिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। रखिए इसे लेफ्ट वाले पैर के साथ आधा मिनट। 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। बैठिए, वज्रासन में बैठेंगे। सांसों का कर लेते हैं क्योंकि बहुत गर्मी है। तो लेफ्ट साइड से पहले सांस लीजिए और छोड़िए। त्रिकोणा जी, चलिए फिर से आते हैं इस तरह से। पीछे से पैरों को क्रॉस करेंगे, करेंगे पुशअप 10 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। क्लॉकवाइज घुमाते हैं 5 बार। 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। अष्टांग प्रणाम। नाभि वाला हिस्सा उठा हुआ, दोनों कोहनियां हमारी खड़ी, दोनों मेरे पैर की एड़ियां मिली हुई और खड़ी है। शरीर को आगे सरकाएं, आते पूर्ण भुजंगासन। दीजिए कर्व अपनी कमर को। देखिए थाइस लग रही है या नहीं, लगाने का प्रयास करें। गर्दन ज्यादा से ज्यादा पीछे की तरफ ले जाएं। गर्दन पीछे ले जाएंगे, थाइस आपकी नीचे आएगी। ले जाइए। सांस निकालते वापस पर्वताकार स्थिति। दाहिना पांव आगे दोनों हाथों के बीच में। कमर ज्यादा से ज्यादा नीचे दीजिए खिंचा। ज्यादा पीछे खींच के रखेंगे, आपका घुटना भी सीधा होगा। कमर नीचे कीजिए, गर्दन ज्यादा से ज्यादा ऊपर, थाइस पे खिंचाव पड़। दूसरा पैर भी आगे लाते हैं। पकड़िए अपनी पिंडलियों को, माथे को नजदीक ले जाइए अपने घुटने के। बाजुओं कानों के साथ लगाएंगे। सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर खींचे, जाएंगे पीछे की तरफ कमर से। वापिस। अब की बार हम चलेंगे चक्रों के साथ। चलिए फिर से आए, इस तरह से एड़ियां मिलाएं, दोनों हथेलियां मिली हुई नमस्कार की मुद्रा में। सभी मिलकर बोलेंगे ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ध्यान मेरा आज्ञा चक्र पर। आज्ञा चक्र कहाँ है? जहां मैं बिंदी लगाती हूँ उससे 1-1.5 इंच अंदर की तरफ लगाइए, वहां पे ध्यान। सांस भरते हुए दोनों हथेलियां ऊपर, बाजू कानों के साथ जाएंगे धड़ भाग से पीछे। ध्यान मेरा विशुद्धि चक्र पर, गले के ठीक बीच में जहां आप मालिश करते हैं। सांस निकालते हुए धीरे धीरे नीचे आंखें बंद रखिए और ध्यान लगाइए अपना चक्रों पे। मणिपुर चक्र पर ध्यान, नाभि के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी के साथ सटा हुआ, लगाइए वहां पे ध्यान। महसूस कीजिए ये सारे चक्र जो है इस वक्त बैलेंस में हो रहे हैं। थोड़ा सा घुटना मोड़े, 20 उंगलियां एक दिशा में रखी हुई हैं, हाथ भी चमके। अब की बार बायां पांव पीछे, कमर नीचे। ध्यान मेरा स्वाधिष्ठान चक्र, रोज बोला जाता है इन चक्रों को। रीढ़ की हड्डी के निचले छोर पीछे की तरफ, कमर को नीचे की तरफ करें। दोनों हथेलियां इस तरह से लाएं,
माथे को आसन के साथ लगाने का प्रयास। दूसरा पंजा मेरा खड़ा हुआ। वापिस दूसरा पैर भी पीछे ले चलते हैं। ध्यान मेरा सहस्त्रार चक्र, सिर के ठीक बीच में। ये मेरी याददाश्त को अच्छा रखता है। सभी सिग्नल्स यहाँ से मिलते हैं पूरी बॉडी को। आते हैं एक सरल रेखा में। आपको प्लैंक करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें रोकने का प्रयास करें। स्थिरता बहुत जरूरी, भटकाव नहीं। अष्टांग प्रणाम। अनाहत चक्र, दिल के नजदीक, रीढ़ की हड्डी के साथ सटा हुआ। शरीर को आगे सरकाया, आते हैं पूर्ण भुजंगासन पे। कमर फिर से ज्यादा नीचे की, आज थाइस लग जाएगी। प्रयास करें। इस वक्त मेरा ध्यान मूलाधार चक्र, सबसे पहला चक्र। देखिए दाहिनी तरफ से अपनी एड़ियों को। वापस आते हैं, बाईं तरफ से देखते हैं। वापिस सांस निकालते हो, फिर से पर्वताकार स्थिति। फिर से वही रिपीट हो रहे हैं। मेरा ध्यान सहस्त्रार चक्र पर। लेफ्ट वाला पैर आगे, दोनों हाथों के बीच में। फिर से कमर नीचे। ध्यान मेरा स्वाधिष्ठान चक्र, रीढ़ की हड्डी के निचले छोर पर, पीछे की तरफ। दोनों हाथ इस तरह से लाएंगे। माथे को आसन के साथ लगाने का प्रयास। दूसरा वाला पैर मेरा खींचा हुआ बाहर की। वापिस दूसरा पैर भी आगे। ध्यान मेरा मणिपुर चक्र पर, नाभि के ठीक पीछे। पकड़िए पिंडलियों को, माथे को नजदीक ले जाइए। बाजुओं कानों के साथ लगाते हुए धीरे धीरे ऊपर। दोनों बाजुएं इस तरह से लगाते हुए जाएंगे पीछे की तरफ। अब जा रहे हैं हम कमर। ध्यान मेरा विशुद्धि चक्र पर, दोनों हाथ जोड़ते हुए वापिस। ध्यान मेरा आज्ञा चक्र, दोनों हाथों को नमस्कार करें। दोनों हाथों को इस तरह से दाएं बाएं से लाते हुए विश्राम। बैठें और लेट जाएं। लेटेंगे सभी लोग, थोड़ा सा विश्राम। चलिए, कमर के नीचे हाथ, तो 30 बार ही पैरों को उत्तान पादासन जरूर करेंगे। तो चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। चलिए, मकरासन की विद्या, दोनों पैर मिलाते हुए दोनों हथेलियां दाएं बाएं खोलेंगे। 180 डिग्री तो खोल दीजिए। दोनों एड़ियां नजदीक ले आइए। सांस भरते हुए दोनों घुटने मेरे राइट साइड, चेहरा मेरा लेफ्ट साइड। कीजिए ट्विस्ट, एड़ी पर एड़ी, पंजे पर पंजा। ऊपर वाले घुटने का प्रेशर दीजिए नीचे की तरफ।
तो देखिए कमर के निचले हिस्से पे आपका कितना अच्छा खिंचाव पड़ रहा है। वापिस आए, सांस छोड़िए, सांस छकते हुए ले जा रहे हैं दोनों घुटने लेफ्ट साइड, चेहरा मेरा राइट साइड। फिर से प्रेशर दीजिए, ऊपर वाले घुटने का प्रेशर नीचे वाले घुटने की तरफ। रिलैक्स, सांस छोड़ते हुए मकरासन की तीसरी डिग्री। दाहिना पांव मोड़कर बाएं वाले घुटने के ऊपर रखिए, घुटने से थोड़ा सा ऊपर पकड़िए लेफ्ट हैंड से अपने घुटने को, राइट वाले घुटने को, और ले जा रहे हैं अपने लेफ्ट साइड, चेहरा मेरा राइट साइड। दूसरा वाला पंजा बाहर की तरफ खींचा हुआ। वापिस आए, सीधा कीजिए पैर को। यही क्रिया लेफ्ट अंगुल के साथ लेफ्ट वाले पैर के पंजे को रखिए अपने राइट वाले घुटने से थोड़ा सा ऊपर की तरफ, जा रहे हैं अपने राइट साइड, चेहरा मेरा लेफ्ट साइड। घुटने को अपने आंसू के साथ लगाने का प्रयास। दूसरा वाला पंजा खींचा हुआ। आसन शुरू कर दीजिए। हलासन, सर्वांगासन, धीरे धीरे वापस। चक्रासन, सभी लोग करेंगे चक्रासन। स्थिति लीजिए। धीरे धीरे वापस विश्राम। यहीं से आ जाएंगे पेट के बल। शलभासन, स्थिति लीजिए। दोनों हथेलियां जंघाओं के नीचे, ठुड्डी आसन के साथ लगी हुई। सांस भरते हुए दाहिना पांव ऊपर खींच के रखिए। सांस निकालते हुए धीरे से नीचे रखें। सांस भरते हुए बायां पैर ऊपर, सांस निकालते हुए धीरे से नीचे। लीजिए लंबी गहरी सांस। सांस भरते हुए दोनों पैर ऊपर, रोकेंगे आधे मिनट के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। मरकट आसन में विश्राम। चलिए धनुरासन। पकड़िए पैरों के टखने को, दोनों को एक साथ उठाइए। तो जो हम लोग नौका आसन में करते हैं वो हम इसमें करेंगे, आगे पीछे करते हैं दोलन। दाएं बाएं। रिलैक्स, उठ बैठेंगे। तो सांसें हम समाने कर लेते हैं। तो भस्त्रिका का जो है 20 बार करेंगे। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। चलिए रिलैक्स। मंडूक आसन करने जा रहे हैं। दोनों हाथों की मुठ्ठियां नाभि के दाएं बाएं। सांस भरें और सांस निकालते हुए नीचे से। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस। बाएं हाथ का कप बनाकर नाभि पर, दाहिना हाथ उसके ऊपर। सांस भरें, सांस निकालते हुए नीचे। सांस भरते हुए वापस। मंडूकासन की तीसरी वाली विधि। बाएं हाथ की मुट्ठी बनाकर नाभि के ऊपर, दाहिना हाथ उसके ऊपर। हथेली से प्रेस करें। सांस भरें, सांस निकालते हुए नीचे। मुट्ठी का प्रेशर बना के रखें। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस। मकरासन की आखिरी वाली विधि कर लेते हैं। इसी में बैठे बैठे कर लेते हैं। हथेली रखेंगे नीचे, नाभि से थोड़ा नीचे की तरफ, पेट को खिसकाएंगे ऊपर की तरफ। सांस भरें, सांस निकालते हुए नीचे। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस।
उष्टासन। स्थिति लीजिए, दोनों मेरे पैर कंधों के बराबर खुले हुए, कमर पे हाथ रखते हुए जाएंगे पीछे की तरफ। एक एक हाथ से पकड़ लीजिए एड़ी, नाभि को खींच के आगे की तरफ लाइए, घुटने की सीध में। यहीं से हथेली रखेंगे आसन के पास। धीरे धीरे सुप्त वज्रासन में आते हैं। धीरे धीरे वापिस। करेंगे सिंहासन की तैयारी। दोनों हथेलियां अंदर की तरफ, आंखें खुली रखें, ध्यान नाक के टिप पर। पीछे से पैर एकदम सीधे कर दीजिए, सी की तरह धारणा करेंगे। धीरे धीरे वापस गले की योगिक मालिश। जो भी स्त्राव गले में उतरता है उसे अंदर की तरफ निकले या निकलने का प्रयास करें। गले की भी, कॉलर बोन की भी मालिश। तो हंसी का आसन शुरू करते हैं। धीरे धीरे हंसेंगे, फिर थोड़ा सा आवाज। लाल हो गया है। कौन सोच आखिरी बार खिलखिला के जोर से शांत। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, बोलबंद लगा लीजिए। लंबी गहरी सांस के साथ एक बार ओम ध्वनि। कपालभाति। पहले लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे। राइट वाली नोस्ट्रल को बंद कीजिए, लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं ताकि मेरे को ठंडक भी मिले। और एक तरफ हमने दोनों नाड़ियों को चलाना है। तो पहले चंद्र नाड़ी। 50 बार एक तरफ से, 50 बार दूसरी तरफ।
कोई भी एक मुद्रा जरूर लगा के रखें, दो काम एक साथ होते रहते हैं। शांत, सांसों को सामान्य होने दीजिए। धीरे धीरे सारी सांस बाहर निकालें, रुकेंगे त्रिबंध में। शांत, कण तक श्वास भरें, फिर से रुकेंगे त्रिबंध। शांत, करेंगे अग्नि सांस, सारी सांस बाहर निकाल के पेट को अंदर। ध्यान नहीं, ध्यान काफी इकट्ठे लिए थे ना, सर चलिए तो वो तो दिक्कत है, किताब है ना, सर चलिए उसमें टेंशन, किताब होती है उसमें सब कुछ पीछे।
शांत। फिर से सांसों को सामान्य कीजिए पहले, फिर अगले प्राणायाम की तरफ बढ़ेंगे। तो सांसों का सामान्य होना बहुत जरूरी है। अनुलोम विलोम शुरू करें लेफ्ट साइड से। जितनी महत्ता आपके कपालभाति की है उससे डबल इसका असर है अनुलोम विलोम। आपको डबल असर लेना है तो अनुलोम विलोम ज्यादा से ज्यादा कीजिए, क्योंकि ये मेरी तीनों नाड़ियों को बैलेंस भी करता है। जब ये बैलेंस हो जाएगा तो शरीर अपने आप ही ठीक होने लगेगा। चलिए लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं।
बाईं तरफ से श्वास निकालिए और आवृत्ति को समाप्त कीजिए। अपना चक्र पूरा करके ही आना। सभी का लेफ्ट साइड से शुरू होता है और लेफ्ट साइड से ही अपनी सांस निकालते हुए आवृत्ति को समाप्त कीजिएगा। हो गया समाप्त सभी का। करेंगे उज्जैन। जीवा को मोड़कर तालू के साथ लगाएं। सांस लेते और छोड़ते समय खराटे लेंगे। शुरू करेंगे। शांत, गले की यौगिक मालिश, कालाकोन कीजिए। जो स्राव गले में उतरता है उसे अंदर की तरफ निकले। हमेशा बोला जाता है ये जो अच्छे वाला स्राव होता है। करने जा रहे हैं प्लाव। तो 2 आवर्तियां करेंगे। घूट घूट करके सांस भरेंगे, रुकेंगे थोड़ी देर, अपनी जो ऑक्सीजन आपने लिया उसको सरवाइव होने देंगे अंदर। फिर 2-3 बार में हम लोग नीचे झुकते हुए सारी सांस बाहर निकालेंगे। शुरू करें। फिर से एक बार घूट घूट करके सांस भरेंगे। ये खांसना अपने आप में ही एक एक्सरसाइज है। आपका हार्ट बड़ी तेजी से काम करता है। तो बोला जाता है जैसे जब भी आपको कोई दर्द उठ रही हो तो आप थोड़ा सा खांस लीजिए, थोड़ा ठीक हो जाता है। तो करने जा रहे हैं भ्रामरी। अंगूठे से कानों को बंद करते हुए 3 बार लंबी गहरी सांस लेता और चौथी बार अंगूठा हटाते हुए। धीरे धीरे वापस दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा या ब्रह्मांजलि में बैठे हैं। शांत,
मूलबंद लगा लीजिए। सब चीजों से हटा के अपना मन जो अपने भीतर लगाएंगे। सांसों के साथ जुड़े, सांसें कैसे चल रही हैं इसको कितना देखें। एकता बहुत जरूरी है। अपने भीतर झांकें। महसूस कीजिए कि आप पूरे स्वस्थ हैं इस वक्त। जो भी कुछ आपने किया उसे आत्मसात करें। मैंने आसन और प्राणायाम से अपने सभी चक्रों को बैलेंस किया है। लंबी गहरी सांस के साथ एक बार ओम ध्वनि बोलेंगे। बोलिए सभी लोग मिलकर। शांति। ओम द्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़े, दोनों हाथों को परस्पर मलते हुए गर्म करेंगे। लगाएं इसे अपने चेहरे पर। आंखें इन हथेलियों पर खोलेंगे या आसन देखेंगे अपना। या ज्यादा जहाँ दर्द है वहां पर सभी मिलकर बोलेंगे। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंदम प्रभात कर। ओम शांति। भारतीय योग संस्थान और नेहरू पार्क के सभी लोगों को, अरुण सर को और आप सभी को, ऑनलाइन वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।